अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अरे भाई तुमनो बताओ, ये मेवात कहा इते एक बुजदिलन किए के कम सुब कम 100-200 आगे होंगे, कहा 10-20 भी ना टपके इनमें सु कम सुब कम। जैसे गाड़ी जलाई, गाड़ी इनके साथ में कहा 10-20 ने टपका था। कहीं चूड़ी पहन रखी है मेवात ने। जितने भी हैं तमाम की तमाम जो है सिंगार के मंदिर पे इकट्ठे हो जाओ फटाफट, ठीक है? गुजारिश है ये आपसे। आपने अभी जो ऑडियो सुना ये सिर्फ झांकी थी, पिक्चर जो है बाकी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नूह का जो दंगा हुआ, वो दंगा हुआ कैसे, पहला पत्थर किसने चलाया, इन सब को खुलासा करते हुए, इन सब पर खुलासा करते हुए एक ऑडियो सामने आया है। क्या पहले से तैयारी थी और लोग तैयार बैठे हुए थे हिंसा के लिए, दंगा के लिए? तो ये जो ऑडियो है, ये अभी आपने छोटा सा हिस्सा सुना, ये 2 मिनट से ज़्यादा का है। वो ऑडियो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जो खुलासा होना है वो आपके सामने बगल में बैठे अरविंद ओझा जी हैं, जो इंडिया टुडे ग्रुप के क्राइम एडिटर हैं। इन्होंने वो ऑडियो निकाला है और उस ऑडियो के आगे पीछे की कहानी क्या है, इसी को समझने के लिए हम बातचीत करेंगे इनसे और फिर उसको उस ऑडियो तक आपको ले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बताइए, जो भी क्लिप हमने सुनाई अपने दर्शकों को, ये क्या है इस क्लिप में और कहाँ से आई? ये 2 मिनट 50 सेकंड की एक 2 टुकड़ों में ऑडियो है और इस ऑडियो में जो बातें कही जा रही हैं, दरअसल इस ऑडियो में एक शख्स है जो भीड़ को उकसा रहा है कि मेवात बुज़दिलों की धरती नहीं है और वगैरह वगैरह बातें कर रहा है, उकसाने वाले, भड़काने वाले। और एक श्रृंगार मंदिर है नूह से 45 किलोमीटर दूर, आप वहाँ गए भी थे। वहाँ श्रृंगार एक जगह है, वहाँ पर श्रृंगार महादेव का मंदिर है, शिव मंदिर है। वहाँ पर लोग भीड़ को इकट्ठा होने को कह रहा है और साथ ही साथ ये भी कहता सुनाई दे रहा है कि 100-200 लोग हैं, 10-20 टपकाए, यानी हत्या की तो नहीं करी, और इस तरह की तमाम वो बातें कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर अगर उस वीडियो का सार देखें तो वो उसमें ये कहता सुनाई दे रहा है कि सब कोई श्रृंगार मंदिर पे आओ, नंबर 1। नंबर 2, इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो, सऊदी अरब तक वायरल करो। ये फोन कॉल है या फिर व्हाट्सएप? नहीं, ये व्हाट्सएप कॉल है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाली गई है ऑडियो, क्योंकि ऑडियो डाली भी गई है और उसमें बाकायदा बोल रहा है कि इस ग्रुप में 10, 20, 50 मेंबर हों, 100 मेंबर हों, 100-150 मेंबर हों, वो सभी सुने, तमाम जगह पर वायरल करें। उसके बाद मेवात से कोई बच के नहीं जाना चाहिए। कुछ और बाकायदा हिदायत भी दे रहा है कि हम लोगों में से बहुत से लोग वीडियो बनाने लगते हैं, वीडियो कोई बनाएगा तो आगे का काम कैसा करेगा, तो इस तरह के भड़का रहे हैं। अब इसमें श्रृंगार मंदिर का जिक्र है। फिर इस ऑडियो के वायरल होने के बाद जो एक भीड़ है वो श्रृंगार मंदिर और उसके आसपास जो होटल तक का एरिया है, वहाँ पर जमकर हिंसा हुई, जमकर तोड़ फोड़ हुई। अफसोस की बात है कि जो कुछ यात्री थे, राहगीर, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुए। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑडियो है, ये वो शख्स है जो शख्स भीड़ को उकसाने की कोशिश कर रहा था, मोबिलाइज कर रहा था और जहर घोल रहा था और इकट्ठा करके मतलब कहीं ना कहीं हिंसा के लिए उकसा रहा था। ये वीडियो अब वीडियो में कौन है ये पुलिस जांच करेगी, पुलिस की नज़र में है। तमाम जो मेवात के पुलिस है उन तमाम पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में भी है और पुलिस बहुत, मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी उसको अरेस्ट भी कर लेगी। 1-2 विलेज के नाम मुझे मालूम भी हैं, लेकिन यहाँ बताना ठीक नहीं हो सकता, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी, लेकिन जल्दी अक्यूज पकड़ा जाएगा। लेकिन ये तो क्लियर है कि कोई ऐसा पहले से प्लानिंग थी। हाँ, कोई पहले से। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो सिंगार गांव है उसका सिग्निफिकेंस इस केस से इसलिए है कि जो नल्हड़गढ़ महादेव मंदिर है, जहां से ये जलाभिषेक यात्रा शुरू हुई और नूह के आसपास के तमाम मंदिरों से होते हुए सिंगार के जो महादेव का मंदिर, वो वहां जाकर 40-50 किलोमीटर कवर करते यात्रा का समापन वहां होना था। उस गांव में मैं गया और फिर मैंने देखा मंदिर पे उस समय तो 2 दिन बाद ही गया था, तो तनाव की स्थिति थी। तो मंदिर में पुलिस का पहरा है, सुरक्षा के जवान है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा रखी हैं। उसके बाद में उस गांव में गया, तो उस गांव में जाने पे उसकी रिपोर्ट आपको ललन टॉप पे मिल जाएगी। उस गांव में ज्यादातर घरों में ताले लगे हुए थे क्योंकि लोग फरार थे। अब क्योंकि वहां सिंगार गांव के आसपास हिंसा हुई, उतने बड़े पैमाने पे हिंसा नहीं हुई जितना नूह में हुई थी। नूह और बड़कली चौक पे जो हिंसा हुई वो ज्यादा हुई। हाँ, ज्यादा हुई, लेकिन
श्रृंगार से आगे होडल वाले रूट होडल वाले रूट पे दरअसल हुआ ये कि बताया ये गया कि होडल से कुछ हुआ शुरू और यहाँ पे श्रृंगार मंदिर में आकर के गाड़ियां फूंक दी गई। मैं जब गया थाने के अंदर, जो वहां पे बिछोर थाना है, बिछोर थाने में गया तो पहला निशान जो मुझे मिला, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। तो पुलिस की गाड़ी के पीछे का जो राइट साइड वाला शीशा होता, लेफ्ट साइड वाला, वो टूटा हुआ था। तो मैं गया तो जो पुलिस वाले बैठे थे उनसे पूछा कि भाई ये कैसे टूट गया? तो बोले अरे टूट गया था और ये वो टाइप से, तो उतना खुल के नहीं बता रहे थे। तो मैंने जैसे अंदर झांका तो 5-6 लड़कों को बिठा रखा था। चूंकि दंगों के बाद जो ये हिंसा हुई, इसके बाद पुलिस ने लोगों को उठाना शुरू किया और जो भी सस्पेक्ट लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए और तमाम लोगों को ले जाकर के, तो ज्यादातर क्योंकि हिंसा हुई और ये आपको जो आप सुनने में आ रहा है कि इस ऑडियो में सिंगार गांव की बात हो रही है, तो पुलिस ऑब्वियस सी बात है को निशानदेही है। अब उस गांव की आप डेमोग्राफी ऐसे समझिए कि उस गांव में 45,000-50,000 के करीब गांव की आबादी है, जो वहाँ के लोगों ने बताया। आप उसको वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देखेंगे उसमें। तो बताया कि 22,000 तो पोलिंग है। फिर मैंने पूछा कि क्या रेशियो है लोगों का, आबादी क्या है? बोले करीब 45,000 बताया। तो बोले 45,000 के करीब मुस्लिम हैं और 500 के करीब गाँव में हिंदू हैं। तो वहाँ पे जब श्रृंगार मंदिर पे इकट्ठा होने की बात हुई तो ये भी हमें पता लगा कि जब श्रृंगार मंदिर के तरफ भीड़ आने वाली थी तो वहाँ के जो स्थानीय मुस्लिम थे, जो कुछ जिनको लगा कि ये ज़्यादा हो रहा है और इसको रोकना चाहिए, तो उन्होंने मंदिर को प्रोटेक्ट भी किया, ऐसा वहाँ के लोग बता रहे थे। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये जांच का विषय है, लेकिन हिंसा वहाँ हुई, इसमें कोई आपसे सहमत हूँ। कुछ जगहों पर बहुत मतलब होते हैं, लेकिन उनकी संख्या बड़ी कम होती है, तो उनकी सुने कौन? जो मुस्लिम समुदाय से जो समझदार लोग होते हैं वो एक दो होते हैं, उनको सोने कौन? जब भीड़ खून सवार हो, 100-200 भीड़ हो। अब जिस मंदिर का आप जिक्र कर रहे थे कि अंदर और बाहर, जब मैं गया तो हरियाणा पुलिस के जवान थे अंदर भी और बाहर भी। तो वहाँ एक मनीष नाम का शख्स मिला जो मंदिर के अंदर कैद था। वो बताया कि 2-3 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। फिर लोगों ने रोका भी और उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से फरार हो गया। तो ऐसा नहीं, एक ही थाना था बिछोर थाना, उस थाने की फोर्स और हिंसा भड़क गई। वहां पे क्या था कि मैंने उनसे पूछा भी लोगों से कि भाई यहाँ हिंसा क्यों हुई? यहाँ तो अभी तक यात्रा पहुंची भी नहीं थी और यात्रा का रूट बड़ा लंबा था। जो हिंसा हुई नूह में हुई, बड़खली चौक पे हुई, उस मंदिर के आसपास हुई। उस जगह से करीब 40-45 किलोमीटर की दूरी है श्रृंगार गांव की, जो है वो सड़क के किनारे का गांव है। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसी बात चली कि खोडल में जो है किसी महिला को पीटा गया है, उसके बाद यहाँ हिंसा होने लग गई। उसकी तो मैंने कई लोगों से पूछा कि आपने देखा? तो कुछ ने कहा हमने देखा, कुछ ने कहा कि हमने सुना। तो उस बात से जो है फिर रकस क्रिएट हुआ। वहाँ जो लोग राहगीर थे, जैसा आपने बताया कि वो सब उस हिंसा का शिकार हुए। लेकिन अब जब उस ऑडियो आपका जब आपने ऑडियो ले आए तो फिर मेरे दिमाग में क्लिक किया कि ये तो इसी श्रृंगार मंदिर गाँव की बात हो रही है और वो उसी श्रृंगार मंदिर की बात हो रही है कि इस श्रृंगार मंदिर पे इकट्ठा हो जाए। तो उस ऑडियो में क्या है जरा हम दर्शकों को पूरा सुना देते, फिर आपसे आते हैं इस बात पे कि क्या पुलिस के संज्ञान में ये ऑडियो है या नहीं, या इस पे जांच कैसे चल रही। तो वो ऑडियो आप अब सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अरे भाई तुमने बताओ, ये मेवात कहा इतने एक बुजदिलन किए के कम से कम 100-200 आगे होंगे, कहा 10-20 भी ना टपके इनमें से कम से कम। जैसे गाड़ी जलाई, गाड़ी इनके साथ में कहा 10-20 ने टपका था। कहीं चूड़ी पहन रखी है मेवात ने। जितने भी हैं तमाम की तमाम जो है श्रृंगार के मंदिर पे इकट्ठे हो जाओ फटाफट, ठीक है? गुजारिश है ये आपसे, आज मौका है। देखो हाथ अड़ाओगे तो भी इतनी गाढ़ भीड़ आएगी, अगर जान से भी मार दोगे 10-20 तो भी उतनी आएगी, या मत सोचिए ना हंसे। हाँ तो यानी आज मौका है, अपने आप है पेश कर लो, ठीक है? मरना तो एक दिन जब भी, आज भी मरना और कल भी मरना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम भाई। जितने भी यह ग्रुप में ज्वाइन हैं ये बंदे, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 150 हैं, जितने भी हैं, इनसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये भी इन पर अगर मेमन के ग्रुप हो ना, चाहे 1000 ग्रुप हैं, उन 1000 में बांट दीजिए, चाहे सऊदी अरब तक ग्रुप हैं, सबन में बांट दीजिए, ठीक है? देखो आज तो तुम मोहब्बत कर लो, काई सु कर लो, चाहे बीवी सु कर लो, बच्चे सु कर लो, दौलत सु कर लो, धन सु कर लो, किसान सु कर लो, एक ना एक दिन ही तो सारी छूटेगी। या तो खुद छोड़ दिए जो चीज़ से मोहब्बत कर रहे हो, या खुद तुम छोड़ दो, या मौत आने से छूट जाए, या वो चीज़ वैसे बर्बाद होने से छूट जाए। या मत सोचियो कि मेरी मेहरबानी रह रही है, मेरे बालक रह रहे हैं, या मेरी दौलत रह रही है, या मत सोचियो,
ठीक है, जब मैं अपनी कौम पे बात बने तो बिल्कुल निडर होकर खड़े हुए सामने। ठीक है, मैदान में भागनो, पसे पुष्ट भागनो, ये बुजदिलन को काम है। या सो बढ़िया तुम जो है चूड़ी पहन लियो, वो बढ़िया है। ठीक है, जब यार खुद खुदा के बंदे नू सोचो, जो मेवात को गढ़ मानो जावे वहाँ में से ये लोग बच के चले जाऊँ, कम से भी कम एक आध 20 तो इनमें से एक बार दफन ना हो जाऊँ जब तक कि कमेटी निचावली ना बैठेगी। ठीक है, अब सिंगार की कह रहा हूँ, सिंगार में इकट्ठे हो रहे हैं तो सिंगार में पहुँचो, जो भी जहाँ पे जो भी चीज़ है। ठीक है, खाली हाथ पहुँचे मत, बराए मेहरबानी, कभी धूमस देख लो जाओ। और एक ख़ास तौर से बहुत गंदी आदत हमारे में उनमें, दुनिया चल रही है, आप वीडियो बनाने में लगे। अरे खुदा के बंदे, तुम नू बताओ, वीडियो बना ली गए कौन, वीडियो बना लो गए तुम हैं? कम से भी कम याद छोड़ दो, अपनी कौम में बचाओ। ठीक है, इन्हें शेयर करने में मत लगे रहो, वीडियो बना के नहीं छोड़ दी, वीडियो बनाने में। अरे 100 एक आदमी 32 वीडियो बना लिया, हज़ारों आदमी वीडियो बनाने में लगे हैं, तो आगे का काम कौन देखोगे, तुम वीडियो बनाएंगे तो। अब ये किसी ग्रुप में वायरल हुआ, आप तक वायरल होते होते पहुंचा, या आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिला? नहीं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिला, अदरवाइज इतने जर्नलिस्ट थे उनको नहीं मिलता। मतलब कोशिश की तो मिला, और ये कई व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ मेवात के वायरल है, और पुलिस तक को पता। मैं गया, CIA का ऑफिस है वहाँ पर भी। तो अब इस ऑडियो क्लिप में जो सिंगार है, चूँकि आप पहले चले गए थे, मैं ऑडियो क्लिप सुन के मेरी उत्सुकता हुई कि नूह से 45 किलोमीटर गया, विजिट किया, लोगों से बात की, रास्ता ख़राब है, जंगल, और जैसा आपने बताया जो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, आबादी कम है, वो बोलने को तैयार नहीं। एक शख्स है, उसके पास तो पूरे हिंसक भीड़ का वीडियो है। मैं 3-4 बार कॉल कर चुका, वो देने को तैयार नहीं हुआ वीडियो। क्यों? उसे मालूम है कि उसके ऊपर भी अटैक हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो वीडियो बनाया गया है घर की छत से, तो वो वीडियो शेयर नहीं कर सकता। ऑडियो मिला, उसके बाद फिर आगे तफ्तीश की, बिछौर के पुलिस स्टेशन से बात की, एक पुलिस वाले से बात की, बोले भाई साहब ये ऑडियो हमारे पास भी है, और ये जो ऑडियो है ये जो सिंगार इलाका है उसी के आसपास के किसी शख्स का है। इतनी जानकारी मुझे उस वक्त मिली। अब जिस तरह की आप बातें इसमें सुन रहे हैं कि जो शख्स है वो सबको भड़काने की कोशिश कर रहा है, असली कल्पिट ये ऑडियो वाला शख्स है। और क्योंकि ये मकसद में तो अपने कामयाब हुआ, भीड़ आई, भीड़ ने किया। अब जो आपने पूछा कि क्या ये सब कुछ प्लानिंग था, तो ये ऑडियो के अलावा भी, ये ऑडियो तो जैसा दिखाई रहा है कि लोग मोबिलाइज करते हैं, और भीड़ तो दोनों तरफ की एक दूसरे को कोई ना कोई उकसाने वाला होता है। लेकिन अगर आप देखिए कि नूह में शोभा यात्रा निकलनी थी, अगर मोनू मानेसर या बिट्टू बजरंगी, जो लोग चैलेंज कर रहे थे, ऐसा कहा जाता है कि उसी की वजह से गुस्सा था, और शोभा यात्रा निकली, अफवाह फैली कि मोनू आ गया, मोनू आ गया। अच्छा, ये अफवाह फैली, अच्छा, कि मोनू आ गया, मोनू आ गया। ये भी कहा भी जाता है कि पुराने वीडियो भी वायरल कर दिए, अच्छा, कि जिसमें स्वागत नहीं करोगे हमारा, उस टाइप का वीडियो वायरल किया गया। उसके बाद शोभा यात्रा में हुई, अगर हिंसा अचानक से होती तो शोभा यात्रा जहाँ हुई वहीं तक सीमित हो जाती। बड़कली 20 किलोमीटर कैसे पहुंच जाती? 20 किलोमीटर दूर था। जहाँ शक्ति सिंह का भादस गांव है, कैसे 20 किलोमीटर कैसे पहुंच जाती टाइमिंग पे? गुरुकुल पे अटैक हुआ, गुरुकुल पे 45 किलोमीटर दूर सिंघार कैसे पहुंच जाती? और जब वहाँ गया तो उससे पता चला कि कोट और जगहों पर आसपास के इलाके में, ठीक, होडल तक कैसे पहुंच गई, कैसे फैलती चली गई। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जिस तरह से मोनू मानेसर या बिट्टू बजरंगी ने चैलेंज किया था, उसको लेकर गुस्सा था, या फिर ये असेसमेंट हो कि तैयारी कर लेनी, और जिस तरह से ये ऑडियो में लोगों को बाकायदा तैयार रहने के लिए, और खाली हाथ मत आना, ऑडियो में सुनिए आप, इसमें मतलब खाली हाथ मत आना, तैयारी के साथ आना, धन परिवार सब रख जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयार कर रहा है, पूरा मकसद कि मौत आनी है तो आ जाएगी, आनी है, दौलत आनी है। तो जितनी समझ में आ रही है कि ये अचानक से हुई हिंसा नहीं है जी। और पहली चीज़, और दूसरी चीज़, अगर अचानक से हुई हिंसा होती तो 2000 लोग उस नड़हल मंदिर के अंदर कैद न होते, जिसमें पुलिस वाले भी थे। एक वीडियो हम ही लोगों ने निकाला चलाया जिसमें पुलिस वाला गाड़ी की आड़ा लेकर बैठा हुआ है जी। तो अचानक होती हिंसा, तो उस पहाड़ी से जहाँ से फायरिंग हो रही थी 2000 लोग, जिसमें पुलिस वाले भी ठीक ठाक थे, जिसमें हरियाणा के CIA के लोग थे। आपने देखा वीडियो वायरल हो रहा है, AK-47 चला रहा है,
2140 से। और जो एक अशोक करके बजरंग दल का बताया जा रहा है, अशोक बाबा, वो भी अंदर से, मंदिर के अंदर से फायर कर रहा है, और उधर से भी उससे ज्यादा फायर हो रहा है। 2000 लोग 5-4 घंटे तक कैसे कैद हो जाते हैं। उसके बाद वो एडीजी ममता सिंह जाती है, उसमें कई पत्रकार भी कैद थे जी, हाँ, और जो पत्रकार हमसे बात भी कर रहे थे, कई को हमने वो एक चीज मैं बता दूं कि जो हिंसा हुई, जो नल्हड़ मंदिर है महादेव का, वो उस मंदिर से यात्रा शुरू हुई, भंडारा उंडारा हुआ वहां पे जो भी था। अच्छा, इसमें भी कोई जो है दो राय नहीं है कि जो लोग यात्रा में शामिल थे उनके पास भी हथियार थे। हमारे आज तक के कैमरे पे, इंडिया टीवी के कैमरे, इंडिया टुडे के कैमरे पे सब दिख रहे हैं। जब वो निकलते हैं गाजे बाजे के साथ और नूह के चौराहे तक पहुंचते हैं, जो शहर के पास वो 2 किलोमीटर का एक पतला रास्ता है, वहां से जब पहुंचते हैं तो हिंसा शुरुआत वहां होती है। उसके बाद फिर वो, अब जब ज्यादा इन पे अटैक होने लग जाता है तो ये फिर वापस भागना शुरू करते हैं मंदिर की तरफ, जान बचाने की। उम्मीद नहीं थी ना कि इतनी तैयारी के साथ। हाँ, ये लोग भी थे, इनके पास भी तलवार थे, कोइयों के पास, जो वीडियो पे नहीं है लेकिन मैं जिम्मेदारी के साहब ने कोई कट्टा पट्टा जो भी अपना सब चीज़ें रही होंगी। और मुकाबला जब अशोक बाबा कर ही रहा है, चला रहा है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये जो बजरंगी गए थे, या जो ये चैलेंज, कम से कम मोनू मानेसर नहीं गया, बिट्टू तो चैलेंज कर रहा था ना। बिट्टू ने तो बोला ना कि मैं आ रहा हूँ, उसके बाद हाँ जीजा आ रहा है। फिर मौके पहुँचे, फिर मौके पे भी तो डालना है कि देखो हम आ गए हैं, बता के आए, और मत कहना कि बताया नहीं। तो भाई ओवर कॉन्फिडेंट थे ना, दबंगई में बोल रहे हैं। मतलब ये एक तरीके से इधर से उकसाया गया और वो उकसे बैठे थे। अच्छा, इनको मालूम नहीं था कि उकसे बैठे हैं और तैयार है। ऐसा लगता है क्लियर तो पुलिस ही करेगी, जो मतलब जो हमें यथास्थिति समझ में आया। हम इसको हिंदू मुसलमान से नहीं देख रहे हैं, जैसे गुंडई नहीं होती, आपस का झगड़ा होता है। हम तो क्राइम वाले तो उसी हिसाब से देखेंगे, हम किसी कास्ट रिलीजन से नहीं। तो फिर उसके बाद ये लोग वापस भागना शुरू किए मंदिर की तरफ, और इन्हें मंदिर की तरफ चेस किया गया। और तब तक तो वो पहाड़ से चल रहा था ना। फिर उस पहाड़ी के पीछे भी कोई गांव है? पहाड़ी के पीछे गांव है, पहाड़ पे लोग थे। नहीं, पहाड़ पे लोग पहले से थे या फिर पीछा करते हुए गए? भाई नल्हड़ मंदिर है, आसपास ढेर सारी झुग्गियां, जिसमें कई झुग्गियां बुलडोजर से भी तोड़ी गई हैं। अभी नल्हड़ के पास, मंदिर के पास तो उतनी झुग्गियां नहीं है भाई। मंदिर से हल्का सा आगे निकलेंगे, दोनों तरफ झुग्गियां हैं। वो करीब 1 किलोमीटर बाहर आकर के, आधा किलोमीटर, जहां पर वो गाड़ी जलाई गई थी, जहां पहली एक परिवार से मैंने बात की, आपने देखा होगा वो वीडियो, जो हिंदू परिवार, इकलौता परिवार था, और वो बता रहे थे कि इधर खेतों से फायरिंग हो रही थी, ऊपर से गोलियां निकल रही थी, सब लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया था। उन्होंने इस तरह की चीजें नहीं देखी थी, उन लोगों ने पहली बार ऐसा देखा। मीडिया के कैमरा नहीं कैद कर पाया, जो उस मंदिर में जो पत्रकार था वो कैमरा नहीं बना पाया, वीडियो नहीं बना पाया, डर के मारे कि इतना फायर नहीं हो रहा। तो मंदिर से निकलने के आधा किलोमीटर पे गाड़ी फूंक दी थी पेट्रोल बम से। वो जब हम सेकंड डे वहां पर। अच्छा, मैं एक जगह मंदिर के बाहर जब था ना, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा क्या चीज आता है, मंदिर से 500 मीटर में आगे जाता हूँ तो वहां पे ट्रे मिला मुझे, जो ये बोतल रखने वाली ट्रे, कोल्ड ड्रिंक्स वाली बोतल होती, तो उसमें कुछ स्मेल सी आ रही थी। पेट्रोल बम, अब वो जो भी रहा हो कि उसमें स्मेल आ रही थी जलने की, तो बदबू जो थी उसमें थी, वो मैंने वीडियो में उसमें दर्ज किया था। तो ये उधर से चेस किए गए, उसके बाद ये मंदिर में बंद हो गए। तो जो लोग पहाड़ी पे पहुंचे, जो पहाड़ी से फायर कर रहे थे, वो पहाड़ी पे पहले से थे या गए चेस करके, या फिर जो है ऊपर से नीचे उतरे? क्या बताया पुलिस वालों ने? देखिए, जो FIR है नल्हड़ मंदिर वाली, उस FIR में ये बताया गया है कि जैसे शोभा यात्रा शुरू हुई, सामने की तरफ से भीड़ एक विशेष समुदाय की, जो लिखा है FIR का एज कंटेंट, वो एंटी इंडिया नारे लगाते हुए और कुछ धार्मिक नारे लगाते हुए भीड़ की तरफ आई। पुलिस ने लाउडस्पीकर से उनको रोकने की कोशिश की, उधर से पथराव और अवैध हथियारों से फायरिंग शुरू हो गई। उसके बाद धीरे धीरे भीड़ उग्र हो गई, खेतों से, पहाड़ों से फायरिंग शुरू हो गई। ये पुलिस ने अपनी तरफ से FIR दर्ज कराई है। उसके बाद भीड़ अंदर थी, और भीड़ अंदर थी वो तो मैं खुद भी वहाँ एक शख्स था, उससे बात, हाँ हम लोग तो। फिर शाम के वक्त उनको रेस्क्यू किया गया और पुलिस लाइन में उनको ले जाया गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर अचानक ऐसा होता तो 2 घंटे तक हॉस्टाइल सिचुएशन नहीं होती है मुकाबला। और वहीं पर मंदिर से एक शख्स निकला, उसको गोली मारी गई थी पैर में।
जब हाँ घायल है, उसको पैर में गोली लगी थी, पैर में गोली लगी उसको। अच्छा, मंदिर में जो भंडारे में हलवाई थे बना रहे थे, तो वो मैं अगले दिन गया तो मुझे मिले, तो उन लोगों ने पूरी स्थिति बताई कि स्थिति ऐसी हो गई थी कि पीने का पानी खत्म हो गया था, तो जो ड्रम में पानी रखे हुए थे, जो थोड़ा गंदे पानी थे, जो धुलने के लिए साफ सफाई के लिए लगे थे, लोगों ने वो तक पानी पिया, ये स्थिति हो गई थी। आप देखिए जो ये ऑडियो है, इससे समझ में आता है कि तैयारी पहले से थी। इधर से जो ऑडियो आया, एक ने उकसाया, एक उकस गए, हिंसा हुई। इसमें एक तीसरा पक्ष है, पुलिस का पक्ष है, प्रशासन, इंटेल, ये सब कुछ इतना तो पता रहा होगा ना कि ये मतलब इतनी ज्यादा यहाँ पे तनाव है, हिंसा हो सकता है, तो उसका कितना फेलियर आप देखते हैं? नहीं, क्यों नहीं फेलियर देखते हैं आप ही। हम तो गए थे नासिर और जुनैद वाला जी, उसका जो मर्डर हुआ था, अभी बहुत ज्यादा वक्त हुआ नहीं, जनवरी में जला के मारा गया था। किस तरह का गुस्सा था, रोष था। फिर वही मोनू मानेसर जिसको लेकर गुस्सा था, और वो उसके बाद एक के बाद इंसिडेंट होते चलेगा। अच्छा, इसमें कई हाथ साफ किया साइबर क्रिमिनल ने भी, साइबर क्रिमिनल ने भी इसमें अपना हाथ साफ किया। वो जो साइबर थाना फूंक दिया, हाँ, कई अपराधियों ने भी इसमें अपना हाथ साफ किया। लगातार जो रेड होती है, चाहे दिल्ली से, हरियाणा से, वो भी ज्यादा गुस्से में, वो भी बड़े संख्या में, टट्टूबाज बड़े संख्या में, तो इसमें सबने हाथ धो लिया कि अच्छा वो साइबर क्रिमिनल, उनका गुस्सा बाज एक जो वहाँ लोगों में शब्द इस्तेमाल किया था, हम लोग जब गए वहाँ पे तो पता लगा कि टटलू काटना होता है कि फ्रॉड कर देना आपके साथ, आंखों के सामने आपके से फ्रॉड करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अभी जो ये मेवात और का इलाका है, मेवात दरअसल कोई जिला या जगह नहीं है, मेवात एक रीजन आप समझ लीजिए कि अरावली की तलहटी में जो जगह है, उसमें नूह भी आता है, उसमें अलवर के भी कुछ हिस्से हैं, उसमें भरतपुर के भी कामा तहसील और कुछ हिस्से हैं, उसमें थोड़ा सा हिस्सा इधर से मथुरा के आसपास का थोड़ा सा हिस्सा आता है। तो इसको पूरा अलवर का माफ कीजिएगा, मेवात कहा जाता है। ये आज के टाइम पे साइबर क्राइम का गढ़ हो गया। आप ऐसे समझिए कि जैसे जामताड़ा था, ये जामताड़ा का एक्सटेंडेड वर्जन है। और जो सेक्सटॉर्शन होता है, जो आपने सुना होगा किसी न किसी के साथ वीडियो के जरिए, सबसे ज्यादा मेवात से हो रहा है। OLX के जरिए फ्रॉड करना कि गाड़ियां बेच रहे हैं आपको, आप आ जाइए, सस्ती गाड़ी देख करके आप जाएंगे कि दिल्ली से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर पे आपको इतने सस्ते में मिल जाएगा। तो वो सारा जो फ्रॉड होते हैं, मेरे इवन यहाँ के दिल्ली के क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मेवात का एक लड़का है जिसने 500 गाड़ियां चोरी की हैं, और उसको अभी तक ये लोग ट्रेस नहीं कर पाए कि उतना शातिर है। पुलिस रेड करने जाती है, हालत खराब हो जाती है, पिट के आती है पुलिस पिट के आती है वहाँ से। दिल्ली पुलिस कई बार पिट चुकी है वहाँ से। मैं तो क्राइम रिपोर्टिंग करता हूँ, वहाँ रेड करना इतना आसान नहीं होता है, पथराव हो जाता है। अगर आप दर्शक देख रहे हो और दोबारा जाएं, आपने एक चीज़ नहीं नोटिस की होगी, जम्मू कश्मीर के बाद शायद वो इलाका ऐसा है जहाँ जो पुलिस की गाड़ी होती है उसमें आगे की तरफ लोहे का ग्रिल। ये हमको ये चीज दिखी कहाँ पे, फिरोजपुर जीरका थाने में। तो फिरोजपुर जीरका थाने में हमने गाड़ी देखी, तो ये बात आपकी एकदम अभी तुरंत एकदम से याद आ गया कि वो जालियां लगी होती हैं, जैसे आपने बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, बुलेट प्रूफ तो नहीं होती हैं, लेकिन वो शीशे बचाने के लिए जालियां लगाई जाती हैं लोहे की। कई बार पत्थर आता है तो गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपने अच्छी चीज इंगित की है। और वो मैंने पूछा एक बार सच्चों से, मैं 2.5 साल पहले गया था साइबर फ्रॉड को लेकर, तो मैंने पूछा, हम बोले पुल्हाना थाने में गया, मैंने भैया ये पहली बार ऐसी गाड़ी देखी, दिल्ली उल्ली में तो गाड़ी पूरा एकदम टाटा सुमो भौकाल टाइप्स गाड़ी होती है, ये कैसी गाड़ी है? तो भाई साहब वो जाते हैं तो पथराव हो जाता है। अमूमन मेवात के लोग इसलिए जाने जाते हैं कि बड़े ठंडे शांत स्वभाव के लोग ही जाने जाते हैं। नहीं, मेवात का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, मेवात का संगीत घराना है, मेवात की बड़ी लंबी संस्कृति, बहुत सभ्य और मतलब ठंडे लोग, मस्त लोग। और एक चीज मैं आपको मतलब जो हमें दंगे को कवरेज करते हुए समझ में आया कि ये जो सारा हिंसा थी वो बजरंग दल वर्सेस जो उधर के लोग थे उनसे थी। ये आपस के लोगों की हिंसा नहीं थी, आपस के लोगों, क्योंकि अगर उसमें होता तो जिस हिसाब से वहां पर रेशियो है और ये है कि एक दूसरे के अगर खून के प्यासे होते लोकल लोगों के, तो मुझे लगता है कि फिर ये बहुत बड़े पैमाने होते। क्योंकि शक्ति सिंह के मैं जब गांव गया तो शक्ति सिंह के गांव में 2% हिंदू आबादी है, भादस गांव में। वो मामन खान का गांव वही है जो कांग्रेस विधायक है, और 2% हिंदू गांव है, बाकी मुस्लिम है। लेकिन ऐसा नहीं कि 2% हिंदू है तो मतलब बहुत डर के, हालांकि उस वक्त तो डर था, वो डरे थे जिस तरह की हिंसा हुई, शक्ति सिंह पे अटैक किया, लेकिन इतने साल से तो रह ही रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लेकिन बहुत ठंडे हैं। लेकिन जो अपराधी हैं वो बहुत खूंखार हैं वहाँ के,
जो अपराधी हैं वो तुरंत अटैक करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खूंखार हैं। पुलिस जाती है तो एक तो दिन में जाती है और कई बार घिर चुकी है, कई बार पिट जाती है, पहाड़ी से अटैक करती अब जैसे उसी गुरुकुल की बात है, उसी गांव का गुरुकुल है जहां पे दंगाइयों की भीड़ ने अटैक किया, और बचाया किसने? है शौकत अली ने। तो ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन जो गांव के प्रधान थे। गांव के प्रधान थे। लेकिन अब फिर उसी बात पर है कि इस बार जो है तैयारी पूरी थी। अब हम उस वाले पहलू पे मिस हो गया वो कि प्रशासन का फेलियर। तो आप एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो हरियाणा की सीआईडी है वो मनोहर लाल खट्टर सीएम को रिपोर्ट करती है, और जो पुलिस है वो गृह मंत्री अनिल विज को रिपोर्ट करती है। तो क्या सीआईडी और पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या जो इंटेल रिपोर्ट थी उससे ठीक, उसके बावजूद वहां के एसपी सिंगला का जो है छुट्टी पे चले जाना, इस सब को आप कैसे देखते हैं? अरे छुट्टी पे एसपी चला जाएगा, शोभा यात्रा निकल रही है। अब मेवात नासिर जुनैद का मर्डर का केस चर्चा में है। सारे अगर बहुत बेसिक पुलिसिंग कोई भी पुलिस ऑफिसर होगा और इतनी बड़ी शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद की निकलेगी, और जिस तरह का वो पूरा इलाका है मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और नासिर जुनैद की हत्या हुई है, सीरीज वाइज इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, अपराधियों का भी कई बड़े अपराधी रहते हैं, छोटे बड़े अपराधी रहते हैं। तो जब भी इस तरह की यात्रा होती है, खुफिया विभाग, स्पेशल विभाग, लोकल इंटेलिजेंस वो इनपुट देता है, और ये इनपुट तो कई दिनों से था। ये तो हम आप गए देखे थे वहाँ पर कितना टेंस था, तो ये इनपुट तो था ही। तो कंप्लीट फेलियर, और छुट्टी पर एसपी साहब चलेगा, बहुत पहले सस्पेंड हो जाने चाहिए थे, मेरा अपना ही मानना था। बिल्कुल है, जिससे ट्रांसफर करके छोड़ देना है तो कोई ऑफिसर छुट्टी अपनी कैंसिल करके आ जाए कम से कम एक दिन के लिए कि यार शोभा यात्रा निपटा दें, या फिर किसी को वहां पर प्रॉपर ऑफिसर्स को डिप्लॉय। मतलब आप बगल के जिले के कप्तान को जो है आप एक्स्ट्रा चार्ज दे के जा रहे हो। अच्छा, आपने बात कही ना वो बिछौर, जब हम सिंगार गए, मैंने वहाँ जाके पूछा तो पता चला कि जैसे हिंसा हुई नूह में ना, वहाँ की पुलिस वहाँ चली गई तो हिंसा वहाँ हो गई, वहाँ की पुलिस वहाँ चली गई, हिंसा वहाँ हो गई। तो ये भी एक सिचुएशन था। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कहीं कंफर्म नहीं पाया कि कहीं आसपास के ज़िले में कुछ वीआईपी रैली हो रही थी, कुछ पुलिस वहाँ भी थी डिप्लॉय, तभी गुरुग्राम से कुछ पुलिस ऑफिसर गए थे। और उसके बाद आप देखेंगे कि पुलिस का फेलियर सिर्फ नूह में नहीं रहा, फिर नूह के बाद में जो है सोहना में हिंसा हुई, गुड़गांव में जो है वो मस्जिद में घुस करके इमाम की हत्या कर दी गई, वहां पे भी पुलिस का फेलियर रहा, पुलिस नहीं रोक पाई वहां पे। भाई जब भाई आपके पड़ोस जिले में चल रही हिंसा, तो सबसे पड़ोस का जिला क्या करता है, अलर्ट हो जाता है। आप दिल्ली पुलिस में इतने साल से देख रहा हूँ, देश में कहीं भी कुछ भी होता है तुरंत दिल्ली हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस कर देते हैं, हम ही ब्रेकिंग चलाते हैं, हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस स्ट्रीट पर आ जाती है। जहांगीरपुरी में हिंसा नहीं थी, हल्का सा हुआ था, सड़क, आप सड़क पे आ जाना ही चाहिए था। तो ये गुरुग्राम में तो होना ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नूह में हो रहा है तो गुरुग्राम में पुलिस को सड़क पे हो जाना चाहिए। जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे मंदिर हो मस्जिद, वहाँ पर 4-5 पुलिस वाले तैयार कर दिए जाने चाहिए, पेट्रोलिंग होनी चाहिए। तो वो बेसिक चीज़ नहीं हुई, उसका नतीजा। अच्छा, एक चीज़, एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो इसमें अभिषेक जो बजरंग दल का था, जो प्रदीप शर्मा जो बजरंग दल से, और एक पानीपत से, एक गुड़गांव से, शक्ति सिंह तो ग्रामीण स्थानीय, 2 होमगार्ड और 1 इमाम की हत्या, ये कुल 6 लोगों की मौत हुई। अभिषेक और प्रदीप की हत्या के बारे में क्या पता चला? अभिषेक की जो हत्या थी वो तो जब शोभा यात्रा थी उसी दौरान, जो मुझे जानकारी उसी में हुई। अच्छा। प्रदीप शर्मा की जो हत्या है, ऐसा बताया जा रहा है कि सोहना में हुई, एफआईआर के मुताबिक सोहना में हुई, और एफआईआर के मुताबिक जो आम आदमी पार्टी का माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट हैं जावेद अहमद, वो भीड़ को उकसा रहे थे, कह रहे थे कि जान से मार दो, मैं देख लूंगा। उन पे मुकदमा भी हो गया है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मैं जावेद अहमद से मिला, मैंने इंटरव्यू किया, और जावेद अहमद ने सीसीटीवी दिखाया कि मैं 7 बजे से शहर से बाहर था, और दूसरे दिन सुबह 7 बजे आया। तो मैंने पूछा, मैंने भाई तुम शहर, मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि मैं एक बार चुनाव लड़ चुका हूँ, मुझे पुलिस ने कांटेक्ट किया था कि भाई तुम्हारे इलाके में झगड़ा हो रहा है तो मैटर सॉल्व कराओ। तो मैंने नहीं पूछ लिया, हमें आपके इलाके में झगड़ा हो रहा था, आप शहर छोड़ के कैसे चले गए थे। लेकिन कुल मिला के अभी तक जो है उनके खिलाफ पुलिस के पास एविडेंस नहीं है, वरना अब तक अरेस्ट हो जाते, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन ये एफआईआर प्रदीप शर्मा के साथ एक पवन था, पवन ने ये एफआईआर दर्ज करवाई, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, अभी बहुत सॉलिड एविडेंस
जावेद अहमद के खिलाफ पुलिस को नहीं मिला है। लेकिन फिर उसी बात पर आते हैं कि पुलिस का फेलियर तो कंप्लीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटेलिजेंस इनपुट छोटी छोटी चीज़ पर स्पेशल ब्रांच देता है। आपको बताऊं, दिल्ली पत्रकारों तक से इंफॉर्मेशन लेते हैं स्पेशल ब्रांच के लोग कि क्या माहौल है क्या नहीं माहौल है। और मेवात जो एकदम बॉइलिंग पॉइंट पे था, एक तो मेवात शहर, उसके बाद बजरंग दल बीएचपी की यात्रा, पहले 6 महीने पहले नासिर जुनैद की हत्या जिसको लेकर इतनी मीडिया कवरेज, इतना गुस्सा, वारिस की हत्या। तो जब इतना टेंस इलाका हो, अपराधियों का भी एक गढ़ रहा हो, तो वैसे में कि यात्रा निकल रही तो प्रॉपर इंतजाम तो होना चाहिए था ना। एक चीज और नहीं, अब इस पे एक चीज और रिजेक्ट करूँ, पुलिस को यह भी मालूम है कि वो मोनू मानेसर चैलेंज कर रहा था। हाँ, अच्छा भाई 27 जुलाई को वीडियो मोनू मानेसर ने डाला ना, बिट्टू ने भी तो बहुत पहले से डाला। तो और एसपी हमारे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वो ट्रिगर्ड पॉइंट था। आपके फोन बातचीत में एसपी ने कहा कि मोनू मानेसर की वीडियो की वजह से ट्रिग हुआ। भाई 27 जुलाई से पुलिस देख रही है कि सोशल मीडिया में दोनों तरफ के लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, और उधर से भी उस तरह के वीडियोस आ रहे थे, आओगे देख लेंगे, खून खराबा हो जाएगा। जाबिर का वीडियो है, और भी बहुत से वीडियो है। ममन खान के वीडियो भले पुराने, वो प्याजी तोड़ दी जाएगी। और ये मुकाबला दोनों तरफ से सोशल मीडिया पे चल रहा था, तो सोशल मीडिया भी तो मॉनिटरिंग होती है और एसपी मान रहे, तो फिर वो सब इग्नोर कर दिए, सारी चीजें इग्नोर कर दी। मैं तो बस यही घूम रहा था, तो गांव में जो है आरपीएफ फ्लैग मार्च कर रही थी। जो भादस गांव था, जो सिंगार गांव था, वो आप तस्वीर आपको भी सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी, वो हमने लगा दी है ऊपर से। ये उस वक्त की तस्वीर है। तो मेरे दिमाग में बार बार सवाल आ रहा था कि ये फोर्स पहले नहीं बुलाई जा सकती थी। यही तो भाई, एसपी छुट्टी पे चले गए और सीएम का बयान आ जाता है कि सबको सुरक्षा नहीं दे सकते। सीएम के तो अब क्या ही बोला जाए, लेकिन जो बेसिक पुलिसिंग होती है, बेसिक पुलिसिंग, कोई भी जो यात्रा निकलती है धार्मिक, चाहे टेंस हो ना हो, अगर आप नोएडा में देखें कोई जैन समाज कोई भी होता है तो आगे पीछे पुलिस होती है, इलाके का थाना इंचार्ज, अगर छोटा बड़ा उस हिसाब से। और हथियार भी, अगर कायदा तो ये कहता है कि आप हथियार भी रखवा लें। हथियार रखवा ही लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये सब चीजें देखी जाती हैं सब। तो यहाँ तो वो भी नहीं हुआ। यहाँ भैया यहाँ सब शुरू से फैल रहा। 27 तारीख को अगर सोशल, एसपी हमारे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वो मोनू मानेसर ट्रिगर पॉइंट था, हालांकि वो नहीं आया था, लेकिन वो भैया जब आप ये देख रहे हैं कि एक यात्रा निकलने वाली है और यात्रा के पहले अगर इस तरह का माहौल बन रहा है तो पूरी तैयारी होनी चाहिए थी, बातचीत लोगों से करनी चाहिए थी, जो हुई भी थी। ऐसी ये भी जानकारी मिली कि तमाम विधायक से, लेकिन कोई न कोई जो था जो ये चाहता था कि ऐसा हो, ऐसा हुआ, खूब ललकारा और तमाम चीज़ें गई, नुकसान निर्दोष लोगों। अब शक्ति सिंह शोभा यात्रा में नहीं था, 4 बच्चे पीछे छोड़ गए, उसकी हत्या हो गई। तो जो भड़काने वाले हैं, वो इमाम को मार दिया, वो बिहार के रहने वाले, लेना एक न देना दो। तो जो लोग लहकाए भड़काए, और इवन जो बजरंग दल के लड़के, जो अभिषेक हो चाहे पवन प्रदीप हो, आप देखिए, मैं बड़ी लंबी फहरिस्त है, चाहे दिल्ली में हिंसा हुई हो, चाहे कासगंज वाली हिंसा हुई हो, याद हो लड़का चंदन नाम था उसका, हिंसा के शिकार हो जाते हैं, उग्रता में जाते हैं, और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता, और झेलता ये बिल्कुल, ये जो दर्शक हैं ये भी सुनने की, जितने लोग, आपका ही एक देखा था कि पोस्ट लिखने वाली उनका क्या चला जाता है, एकदम कंप्लीट है। दहकाने और भड़काने वाले पोस्ट और ललकारने वाले, वो सब हमेशा सुरक्षित रहते हैं, जाते ही नहीं है। और जितने भी कोई या तो इंजर्ड हुआ या किसी की मौत हुई, वो गरीब परिवार से और इनोसेंट व्यक्ति जिसका लेना एक न देना, तो वो ज्यादातर इसका शिकार। दिल्ली दंगे आपने कवर किए जो अभी हुए थे, 2022 था, 2020 में, 21 का लास्ट। तो आप उसमें 54-55 लोगों की डेथ हुई है, और आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए, कोई जो है बिजली काम करता था, कोई पंचर का काम करता था, उसमें आधे दंगे वाले नहीं थे, एक आध दो दंगे छोड़, वो कोई बचाने, अंकित शर्मा बचाने जा रहा था तो शिकार हो गया। वो जो आईबी का ऑफिसर था, वो बचाने जाता वो शिकार हो गया। मतलब जो बवाल करता है वो नहीं कभी होता है, वो बवाल करके भाग लेता है। जो शिकार है वो मोस्टली जो आम आदमी लोग हैं इधर उधर, वो ही हो जाते हैं उसका शिकार। अब तक ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा, इसलिए कोशिश, ये जो दंगा भड़काते हैं या जो उकसाते हैं उनको भी ये समझना चाहिए, और जो उकसावे में आ जाते हैं उनको भी थोड़ा सा समझदारी दिखानी चाहिए। तो बेसिकली अब हम लोगों ने जो नूह में रिपोर्टिंग की,
उसके बारे में आपको बताया। और भी बहुत सारे किस्से हैं नूह में। तो हमारा एक्सपीरियंस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसलिए था कि हम दो बार से 2 इंसिडेंट हुए नासिर जुनैद के और ये जो हुआ, और दोनों बार हम लोग फील्ड पे थे और इनफैक्ट आसपास ही कहीं रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो और भी बहुत सारी बातें हैं करने की, लेकिन अब समय की बाध्यता है। कभी नहीं, चूंकि लोग ये 4-5 दिन से ये इंसिडेंट पर बातचीत चल रही है कि किसने पहला पत्थर, लेकिन अभी ये पता करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि अभी भी ये नहीं पता चल रहा है पहला पत्थर किस वो तो जो इंसिडेंट पे होगा वही बता पाएगा। और एक पक्ष उसको बताएगा, दूसरा पक्ष को बताएगा। लेकिन हाँ, कम से कम जो देखने पर जो समझ में आता है जो चीजें हुई, क्योंकि अगर हिंसा मोनू अगर निशाने पर था या फिर बिट्टू निशाने पर था या फिर कोई दूसरा निशाने पर था, तो हिंसा एक जगह होकर रुक जाती, वो फैलती नहीं। 20 किलोमीटर दूर बड़कली में, तो नूह से 45 किलोमीटर दूर सिंगार गांव में। बिल्कुल। तो ये पहले से इसमें तो जो ये तो पुलिस जब तथ्य पेश करेगी तो जो है वो सामने आएगा। हम लोग अभी से बहुत कुछ पुख्ता तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन हमारा जो अनुमान और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इतना समझ में आता है कि तैयारी थी। वरना हथियार तुरंत आ जाना, पेट्रोल पंप आ जाना, ये सब उसके लिए प्रबंध करना पड़ता है, तब होता है। तो अभी आपने जो ऑडियो सुना, हमारी पूरी बातचीत सुनी, और अगर आप लोग चाहेंगे कि हाँ कुछ और बताया जाए नूह के बारे में, कुछ और रिपोर्टिंग की जाए, वहाँ से कुछ और चीज़ें लाई जाए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि एक बार और अरविंद जी को आमंत्रित करें और इनसे बात करें। और भी बहुत सारे वहाँ के किस्से हैं, बहुत सारे क्राइम की कहानियाँ हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको जो है यहीं पे हम छोड़े जाते हैं उस ऑडियो के साथ। एक बार आप फिर से सुन लीजिए और देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। मेरा नाम है अभिनव पांडे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अरे भाई तुमने बताओ, ये मेवात कहा इतने एक बुजदिलन किए के कम से कम 100-200 आगे होंगे, कहा 10-20 भी ना टपके इनमें से कम से कम। जैसे गाड़ी जलाई, गाड़ी इनके साथ में कहा 10-20 ने टपका था। कहीं चूड़ी पहन रखी है मेवात ने। जितने भी हैं तमाम की तमाम जो है सिंगार के मंदिर पे इकट्ठे हो जाओ फटाफट, ठीक है। गुजारिश है ये आपसे, आज मौका है। देखो हाथ अड़ाओगे तो भी इतनी गाड़ भीड़ आएगी, अगर जान से भी मार दोगे 10-20 तो भी उतनी आएगी, या मत सोचिए ना से। हाँ तो यानी आज मौका है, अपने आप है पेश कर लो, ठीक है। मरना तो एक दिन जब भी, आज भी मरना और कल भी मरना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जितने भी यह ग्रुप में ज्वाइन हैं ये बंदे, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 150 हैं, जितने भी हैं, इनसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये भी इन पर अगर मेमन के ग्रुप हैं ना, चाहे 1000 ग्रुप हैं, उन 1000 में बांट दीजिए, चाहे सऊदी अरब तक ग्रुप हैं, सबन में बांट दीजिए, ठीक है। देखो आज तो तुम मोहब्बत कर लो, काई सु कर लो, चाहे बीवी सु कर लो, बच्चे सु कर लो, दौलत सु कर लो, धन सु कर लो, किसान सु कर लो, एक ना एक दिन ही तो सारी छूटेगी। या तो वो खुद छोड़ दिए जो चीज़ से मोहब्बत कर रहे हो, या खुद तुम छोड़ दो, या मौत आने से छूट जाए, या वो चीज़ वैसे बर्बाद होने से छूट जाए। या मत सोचियो कि मेरी मेहरबानी रह रही है, मेरे बालक रह रहे हैं, या मेरी दौलत रह रही है, या मत सोचियो, ठीक है। जब मैं अपनी कौम पे बात बने तो बिल्कुल निडर होकर खड़े हो सामने, ठीक है। मैदान में भागनो, पसे पुष्ट भागनो, ये बुजदिलन को काम है। या सो बढ़िया तुम जो है चूड़ी पहन लियो, वो बढ़िया है, ठीक है। जब यार खुदा के बंदे न सोचो, जो मेवात को गढ़ मानो जावे, वहाँ में से ये लोग बच के चले जाऊँ, कम से भी कम 1-20 तो इनमें से एक बार दफन ना हो जाऊँ, जब तक कि कमेटी निचावली ना बैठेगी, ठीक है। अब सिंगार की कह रहा हूँ, सिंगार में इकट्ठे हो रहे हैं तो सिंगार में पहुँचो, जो भी जहाँ पे जो भी चीज़ है, ठीक है। खाली हाथ पहुँचे मत, बराए मेहरबानी, कभी धूमस देख लो जाओ। और एक ख़ास तौर से बहुत गंदी आदत हमारे में, उनमें दुनिया चल रही है, आप वीडियो बनाने में लगे। अरे खुदा के बंदे, तुम नहीं बताओ, वीडियो बना ली गए कौन, वीडियो बना लो गए तुम हैं? कम से भी कम याद छोड़ दो, अपनी कौम में बचाओ, ठीक है। इन्हें शेयर करने में मत लगे रहो, वीडियो बना के नहीं छोड़ दी, वीडियो बनाने में। अरे 100 एक आदमी 32 वीडियो बना लिया, हज़ारों आदमी वीडियो बनाने में लगे हैं, तो आगे का काम कौन देखोगे तुम वीडियो बनाएंगे तो।